जब दादाजी ने गंगाजल फेंका और आईना टूट गया, सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो अलमारी खाली थी और निहार कहीं नहीं था। गांव के लोग कहने लगे, निहार अब इस दुनिया में नहीं रहा। दादाजी बहुत दुखी थे। उन्होंने घर छोड़ दिया और पहाड़ों के पास एक छोटे से मंदिर में रहने लगे। लेकिन 1 साल बाद एक नई बात हुई। गांव में एक परिवार रहने आया जिनकी छोटी बेटी का नाम सिया था। सिया बहुत हौसमुख थी, पर जैसे ही वह पुराने घर में आई, उसे कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। रात को सिया को लगा कि कोई उसके नाम से पुकार रहा है। सिया, अलमारी खोलो, वो डरते हुए बोली। कौन है वहां? अंदर से एक मध्यम आवाज आई। मैं निहार हूं, मुझे बाहर निकालो। सिया ने डरते हुए अलमारी खोली। अंदर धूल में एक आईना पड़ा था, टूटा हुआ। उस आईने में निहार का चेहरा दिखा, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, डरो मत, अब वो बुरा बच्चा चला गया है। मैं यहाँ फांसा था, पर अब मुझे चैन मिल गया है। अगर तुम अलमारी बंद कर दो, मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। सिया ने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसी पल कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैली। आईना अपने आप गायब हो गया। सुबह जब सब उठे, अलमारी भी नहीं थी। बस जमीन पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, अब मैं आजाद हूं निहार। और उस दिन के बाद कभी किसी ने उस अलमारी को, उस आईने को या निहार को नहीं देखा। पर जब रात बहुत शांत होती है, कभी कभी हवा में किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद सिया।